व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं। तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का कर लो, छठ का करती हो तो छठ का कर लो, नवरात्रि के व्रत करती हो तो नवरात्रि के कर लो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर कर आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना। थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो। बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान को। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं। छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीमने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है आपको, अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है? जब प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ तो वो 1 हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए
बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना, पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे, और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन करिए और शाम को पूजन करो तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पर रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव कृपा। व्रत अच्छे हो गए। कितने व्रत अच्छे हो गए? बोलते जाओ जरा जम के। 3 पशुपति व्रत अच्छे हो गए, 4थे पशुपति व्रत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, आना पड़ गया, या रजो धर्म आ गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो तुम दुखी मत होना। तुम्हारे व्रत अगर शंकर जी करा रहे हैं तो व्रत को तोड़वा भी कौन रहा? जम के बोलो जरा, शंकर जी तोड़वा रहा है। वो एक गाने की लाइन आती है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, बस उसका स्मरण रखना। देने वाला शिव है तो लेने वाला भी शिव है। व्रत शंकर भगवान करा रहे हैं और एकाध व्रत अगर खंडित हो गया, रुक गया, टूट गया तो वो भी जान कर कर शंकर जी करा रहे हैं, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि तेरी समस्या विकट है, 5 व्रत में पूरी नहीं होगी। इसलिए शंकर जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। शिव जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। एक काम कर कि 3 व्रत हो गए, 4थे व्रत में थोड़ा सा गैप कर कर तू केवल व्रत करेगी, भोजन करेगी, एक टाइम पूजन नहीं करेगी, तो ये सप्लीमेंट्री ही तो है। एक कॉपी एक्स्ट्रा लगा ले, थोड़ा सा बल बढ़ जाएगा और वही हुआ। फिर वापिस एक व्रत पूर्ण चले गया, किसी किसी के 2 व्रत चले गए, फिर वापिस व्रत कर। शंकर जी ने कहा इतनी देर में तुम तेरी जो दुख की फाइल थी ना उसको मैंने चेक कर लिया है, फाइल घूम गई थी इसलिए तेरा रजस वाला धर्म आ गया था, फाइल घूम गई थी इसलिए तुझे बाहर जाना पड़ गया था, फाइल घूम गई थी इसलिए तेरे परिवार में कोई समाप्त हो गया था, फाइल घूम गई थी इसलिए तेरे परिवार में कोई बच्चा हो गया था तो उसमें सूतक सावड़ सब लग गया था, तू व्रत नहीं कर पाई थी। पिछले 3 और बीच के गैप हो गए, बाकी के 2 बाद में कर, फाइल मुझे मिल गई है, अब मैं निपटा दूंगा, कर व्रत पूरा, मैं तुझे फल दे दूंगा। ये शिव है, ये मेरा शंकर है, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु और मेरा दातार है। वो फाइल बहुत अच्छे से देखता है और निपटाना। इनकी फाइल देखने के चक्कर में तो ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कह दिया था हमें ब्रह्मा बनना ही नहीं, हमको तो इस्तीफा चाहिए, हम नहीं कर रहे तुम्हारे यहाँ नौकरी। भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? शंकर भगवान का नाम कोई भी लेता है और शंकर जी वहां पहुंच जाते हैं। राजा श्वेत के मरने का समय था, अंतिम समय चल रहा था और राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था। उसके मरने के समय हमने यमदूतों को भेज दिया, शंकर भगवान के गणों ने ऐसा मारा, लाल पीला करके भगा दिया। स्वयं यमराज गया, बेचारे को निपटा दिया। मृत्यु देवी को भेज दिया, उसको मार दिया। अब बताओ, एक ही नियम है जो शिव महापुराण के अंतर्गत है। सुबह पूजा की थाली लगाई है, 5 व्रतों का विधान है, छठा व्रत का विधान नहीं। कितने व्रत? 5। सुबह पूजन की थाली लगाई है, पूजा की थाली, अभिषेक का सामान सब लेकर आप मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिषेक पूजन करिए जिस हिसाब से आप करते आए हो। पूजन की थाली में सामान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए, अलग से नहीं रखना पड़े। अलग से केवल शाम को दिए रखो, जल रख लो थोड़ा सा, और बाकी का जो मिष्ठान आप तैयार करोगे बस वो, बाकी का चंदन नबीर गुलाल ये सब सुबह की थाली का रखिए, थोड़ा फल जो भी रख लो। सुबह पूजन करो, बाबा का निवेदन करो,
घर आ जाओ, थाली को ढक कर रख दीजिए। शाम को जब जाओ कोई प्रसाद उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए बना रही हो। ये नहीं कि खीर ज्यादा बना ली तो आधी हम यहां ले जाएं और आधी घर के लिए छोड़ दें, नहीं, उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से हों। एक पात्र में भरकर ले जाओ, दोने ले जाओ, कटोरी ले जाओ, प्लेट ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, कागज ले जाओ, जो तुम्हारा मन पड़े वो ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।